टुनटुनी चिड़िया पेड़ की एक सूखी डाल पर बैठी थी। उसके पास उसकी बेटी सुनहरी थी। माँ, क्या हम इस बार भी त्योहार में बिना लहंगे के ही जाएंगे? सब पंछियाँ तो नए नए लहंगे पहनती हैं और हम हर साल बस किनारे बैठते हैं। बेटा, हमारी गरीबी हमारी पहचान नहीं है, हमारा दिल है। तू देखना, हमारा प्यार, हमारी मेहनत, यही हमारा गहना है। पर हाँ, मुझे भी दर्द होता है जब सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। पिछली बार मैना दीदी ने कहा था, इनकी तो हालत ऐसी है जैसे कूड़े से निकली हूँ, और सब हंसने लगे थे। मैं भी इंसान नहीं, चिड़िया हूँ, पर दिल है ना मेरे पास भी। मैं चुप रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू भी दूसरों जैसी बन जाए। मैं चाहती हूँ तू सहन करना सीखे, सम्मान को सबसे ऊंचा समझे। दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और चुपचाप रोने लगती हैं। हे पेड़ देवता, अगर आप सच में जीवित हो तो देखो, हम माँ बेटी टूट रही हैं। हमने किसी का कुछ नहीं छीना, लेकिन फिर भी क्यों दुनिया हमें इतना ताने मारती है? माँ, क्या हम कभी सुंदर नहीं दिख पाएंगे? क्या हमें भी कभी कोई सुंदर लहंगा मिलेगा? पेड़ में अचानक हल्का कंपन होता है। हवा बहती है और एक मीठी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। शाखाओं से रोशनी निकलती है। हे सच्चे दिल वाली चिड़िया, तेरे आंसू मेरे भीतर तक पहुंच गए हैं। तेरी सहनशीलता, तेरा प्रेम, यही तुझे योग्य बनाता है। ले, ये लहंगा ले, ये मेरी आत्मा का टुकड़ा है, जादुई है। तू इसे पहन और देख कैसे बदलता है तेरे चारों ओर का संसार। हे वृक्षदेव, आप तो जैसे हमारे दुख के साथी बन गए। इस दुनिया में अब भी कोई हमें समझता है, ये जानकर मन हल्का हो गया। माँ, ये तो जैसे सपने जैसा है। देखो ना, इसमें तारों की तरह चमक है। सभी पक्षियाँ रंग बिरंगे कपड़ों में मैदान में एकत्र थे। मंच सजा था। तभी टुनटुनी और सुनहरी प्रवेश करती है। अरे ये क्या? टुनटुनी और उसकी बिटिया, ये तो किसी रानी जैसी दिख रही हैं। लगता है किसी अमीर पक्षी का लहंगा चुरा लाया होगा, वरना इनकी औकात नहीं। ये लहंगा कुछ तो खास है। इसकी चमक, ये तो साधारण नहीं लगती। अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं इसे बेचकर राजा बन जाऊंगा। रात को कालू धीरे धीरे टुनटुनी के घर के पास आता है। कालू अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोलता है, टुनटुनी तो बहुत भोली है, और ये लहंगा जैसे ही मैं इसे पालूं, पूरा जंगल मेरी तारीफ करेगा। सब कहेंगे कालू कितना अमीर है, कालू कितना रॉयल है। वो चुपचाप लहंगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही छूता है, पेड़ की जड़ों से बेलें निकलती हैं और उसे जकड़ लेती है। टुनटुनी और सुनहरी बाहर आती हैं। ये क्या कालू, तुम हमारे घर में चोरी करने आए थे? टुनटुनी, मैं माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। ये लहंगा बहुत सुंदर है। मैं खुद को साबित करना चाहता था। तो चोरी करके दूसरों की मेहनत और दर्द को रौंद कर, क्या यही तेरा सम्मान है कालू? मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हें उस लहंगे में देखा, मैं खुद को नीचा समझने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गरिमा से जियोगी। हमने गरीबी सही, मगर कभी किसी का हक नहीं छीना, और तुमने तो हमारी उस इकलौती खुशी को भी चुराना चाहा। कालू, ये लहंगा एक परीक्षा है, एक आशीर्वाद है जो सिर्फ सच्चे हृदय को मिलता है। तू उसे चुरा कर क्या पाएगा? बस शर्म। मुझे माफ करो पेड़ देव, मुझे टुनटुनी बहन, सुनहरी बिटिया, सब माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब मेहनत से कमाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा। हर चोर को सजा मिलती है कालू, लेकिन अगर पछतावा सच्चा हो तो क्षमा भी मिलती है। तो सुनो, क्षमा के साथ शिक्षा भी जरूरी है। अगले 7 दिन तक तुम्हारा रंग गुलाबी रहेगा, ताकि सब जाने कि तुमने क्या किया। लेकिन उसके बाद अगर तुमने खुद को सुधारा तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ ये सजा। धन्यवाद, धन्यवाद। अगले दिन जंगल में कालू कौवा गुलाबी रंग में उड़ता है। सभी पक्षी हंसते हैं, लेकिन टुनटुनी और सुनहरी उसकी तरफ सहानुभूति से देखती हैं। कालू, ये क्या हाल बना लिया? मेरे किए की सजा है, लेकिन अब मैं मेहनत से कुछ बनूंगा, किसी का हक नहीं छीनूंगा। टुनटुनी मंच पर खड़ी होकर सबको संबोधित करती है। इस लहंगे की कीमत पैसे में नहीं है, ये उस आत्मसम्मान की निशानी है जिसे हमने आंसुओं से सींचा है। और कालू, आज तुमने सच्चाई स्वीकार कर हमें और खुद को भी ऊंचा किया है। यही असली जीत है। हमारे पास जो था, सच्चा दिल, सहनशीलता और एक दूसरे का साथ, वही सबसे कीमती चीज थी।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिसके पास सच्चा दिल हो उसकी गरीबी भी राजसी होती है और जो बदलने की हिम्मत रखता है वही असली अमीर होता है।